आज का जो हमारा नेक्स्ट आगे जो चैप्टर पीछे हम कर रहे थे दिशाओं का ज्ञान, उसमें जो आने वाली अगली दिशा है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। कितने डिग्री से स्टार्ट होगा ये? 101 डिग्री से लेकर 101.25 डिग्री से स्टार्टिंग है। 123.75 डिग्री के बीच में जो पार्ट्स रहेगा वो पूर्वी आग्नेय दिशा रहेगा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। किसी भी दिशा को दो पद मिलकर बनाते हैं, तो इस दिशा के अंदर समझने से पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि जो ये मेन दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जब हम बढ़ रहे हैं इस पिक्चर को देखिए आप स्क्रीन पे, आपके एक मैंने डायग्राम्स लगाया हुआ है, उस डायग्राम को देखिए ध्यान से। आप पहुंच रहे हैं ईस्ट, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इससे अगली दिशा आती है हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये आपकी डायरेक्शंस है, ये वाली ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये दिशा कौन कौन से दो पदों से मिलकर बनी हुई है? E6 और E7 से। जो मेन पंच तत्वों में इस दिशा का आधिपत्य है वो किसके पास है? हमारा वायु के पास है। तो ये दिशा का जो मेन लॉर्ड है वो कौन है? वायु। और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज दो हैं वो कौन कौन हो गई? E6 और E7। E6 को क्या बोलेंगे? पृथ्वी। और E7 क्या बोलेंगे? अग्नि। अर्थात ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को जो दो पद मिलकर बनाते हैं वो E6 E7 है। एक पृथ्वी तत्व होगा, एक अग्नि तत्व होगा। अब जैसे सर का क्वेश्चन था, क्या मैं नॉर्थ ईस्ट में किचन बना सकता हूं? अगर ये कहते क्या मैं साउथ ईस्ट में किचन बना सकता हूं, तो मैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में किचन बना सकता हूं, तो मैं क्या बोलता? ठीक है, आपको एक पद कम से कम मिल रहा है, E7 की तरफ आप डिफाइन कर लीजिए। वहां वायु भी है, अग्नि और वायु आपस में मित्र हैं, आप बना सकते हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन आगे आने वाला रहेगा, वो पूरा हमारा रेड जोन है, वो हमारा कंप्लीटली अग्नि से संबंधित रहता है। तो जो चीज का ऑप्शन हमें दिया गया है उस ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। ठीक, अच्छा, लिखिए इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा, इसका हिट पॉइंट लिख लीजिए। एंजाइटी चर्निंग। एंजाइटी चर्निंग का मतलब है जब व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करे, किसी भी चीज से बोरियत फील करता है, या किसी चीज में एनालिसिस क्षमता आपकी कमजोर हो, किसी चीज को लेकर आप बॉदर हो, तो आपको यह समझना होगा कि जो आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां कहीं दबाव है या कोई दिक्कत है। एंड पॉइंट क्या है इसका? एंजाइटी चर्निंग। इस एंड पॉइंट में ही सारी बात छुपी होती है कि किस तरह का जो ये पद होंगे हमारी किन किन चीजों के विश्लेषण को हमें बताएगा। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, लिखिए थोड़ा सा। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यह व्यक्ति के विश्लेषण एनालिसिस करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। जब भी कोई निर्णय लेना हो, जब भी कोई निर्णय लेना हो तो हमें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का सहारा लेना चाहिए। यदि अगला पॉइंट लिखें, यदि यह दिशा वास्तुसम्मत नहीं है
वास्तु सम्मत अर्थात वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो व्यक्ति क्या क्या लेगा? विवेकहीन डिसीजन, गलत डिसीजन लेगा, विवेकहीन डिसीजन लेगा। दूसरा, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, बहुत दूरगामी सोच नहीं होती है, दूरगामी दूरदृष्टा ना होना, अर्थात व्यक्ति बहुत लंबा विश्लेषण नहीं कर पाएगा जीवन में, स्मॉल पे ही रुका रहेगा। आगे लिखे इसमें, यदि इस पद पर इलेक्ट्रिक आइटम्स लाइक्स इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, जूसर, और ब्रैकेट में लिखना हल्के उपकरण, विद्युत उपकरण, हल्के विद्युत उपकरण, हल्के विद्युत उपकरण बिजली से चलने वाले, को यूज कर सकते हैं। आगे लिखें, यहां पर टॉयलेट्स, गड्ढा, स्टोर, मास्टर बेडरूम, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को दूरदृष्टा बनाना चाहते हैं, वो हमेशा आने वाले टाइम्स को एनालिसिस कर पाए, या आप कोई भी किसी कंपनी के लिए लॉ बना रहे हैं, आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है, किसी भी टॉपिक की एनालिसिस रिपोर्ट तैयार अगर आपको करनी हो, कंपनियां हो चाहे स्कूल्स हो, जहां भी आप काम करते हो, तो ये पद सबसे बढ़िया होता है। यहां इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना, R&D पद, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि व्यक्ति इस पद पर R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, तो व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। क्लियर हुई ये बात? सर मतलब कोई भी एक पद, क्योंकि इसके अंदर दो है, E6 और E7 है। अभी तुम्हें ये तो पता नहीं है ना E6 कहां तक होता है, E6 का E7 कहां तक होता है, तुम्हारे लिए तो पूरी दिशा है। अब जब आगे बढ़ोगे, जब आप कहोगे सर कि नहीं मेरे को तो वहां पर सर बिजली के आइटम्स लगे हुए हैं मेरे को, तो अब आपका मान लो ये रूम है, इस वॉल पे E6 E7 आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आप इस वॉल पर जहां E आपका जो E7 है, वहां पर आप अग्नि बिजली का आइटम रख लीजिए, प्रोजेक्टर रख लीजिए, आप इन्वर्टर लगा लीजिए, या आप कोई वॉशिंग मशीन लगा लीजिए, हल्की जो भी बिजली का आइटम वो वहां लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमें सुविधा दी गई है, ये पदों से ही सुविधा मिलती है कि लेफ्ट ले जाऊंगा या राइट ले जाऊंगा। ये तो डिसाइड कर रहे हैं कि पूरी दिशा, तो मान लो पूरी दिशा पर किसका आधिपत्य है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे किसका है, वायु का। तो मैं अब ये थोड़ी ना कहूंगा आपको खाली वायु से अकॉर्डिंग ही केवल यहां काम करिए, घर है वो, खाली ऐसे बनाएंगे तो फिर तो हमारा घर ही नहीं बन पाएगा पूरी तरीके से। तो उसमें भी अंदर दो पद दिए हैं, इन दोनों पदों से मिलकर एक दिशा का निर्माण होता है। ठीक, अगला लिखिए आप। सर हम जब नॉर्थ ईस्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पे लिखा था प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, कि अगर हम कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वहां पे प्लानिंग हम कर सकते हैं। हाँ, वहां और यहाँ पे ये R&D, यहाँ पे भी हम दूरगामी दृष्टा है। हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं आप, हाँ। नॉर्थ ईस्ट में ना ज्यादातर चीजें हमें क्लियर माइंड से रहती हैं, कंफ्यूजिंग नहीं रहती है। अच्छा। और यहां क्या होता है, उस टॉपिक की डीप स्टडी में आप जा सकते हैं। भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप HOD है, वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अब आपको हर व्यक्ति को एक दायित्व देना है, व्यक्ति आप जो दायित्व देंगे
अर्थात ऑटोमेटिकली जो दायित्व दिया जा रहा है किसी व्यक्ति को वो सही देंगे आप, वहां अपने लिए है। अच्छा, वहां हम अपने लिए क्लियर ऑफ माइंड कर रहे हैं, अपने एनालिसिस कर रहे हैं। यहां पर हम क्या है, हम किसी भी व्यक्ति को कोई चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको कोई उत्तरदायित्व देना है या हमारे पीछे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन टॉपिकों पर हम डीप रिसर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे अपने लिए काम करना है तो मैं नॉर्थ ईस्ट में जाकर काम करूंगा, और मुझे जैसे अब ये राकेश बच्चा आया हुआ है ऑफिस में, अब ये मेरे लिए काम कर रहा है, तो ये कहां पर काम करना चाहिए इसको? ईस्ट और साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में। और ये खुद अपने लिए काम करना चाहिए इसे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ठीक, जब मैं अपने लिए थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं, मैं अपने लिए, मैं पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। उस टॉप नॉर्थ ईस्ट का हिंट पॉइंट क्या है, पढ़ो, मैंने लिखवाया था, क्लियर माइंड्स। हाँ क्लियर। क्लियर माइंड को, क्लियर माइंड का क्या मतलब है? क्लियर माइंड का क्या मतलब है? सारी चीजें अपने को क्लियर हैं, अर्थात मैं कंफ्यूज नहीं हूं। और यहां क्या लिखवाया है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में? R&D। नहीं, मेन पॉइंट क्या लिखवाया है? एंजाइटी जर्नी। एंजाइटी चैनिंग, अर्थात आप किसी भी तरह से बॉदर ना हो अपने देने वाले काम को भी, विश्लेषण क्षमताओं में भी, और आप अपना पूरा 100% दे पाए।